ये लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों लाइन को ये वाली लाइन जो है अलग अलग, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो तो ये दो लाइन है, एक L1 एक L2, और इस लाइन को ये तीसरी लाइन जो है दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको मान लो P1 है, इसको मान लो P है, और ये बोल दो Q है। तो दो अलग अलग पॉइंट पे इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी तो यहाँ कई सारे एंगल्स बनेंगे। जैसे कि एक एंगल बन रहा है ये यहाँ पे, ये देखो ये लाइन आई और ये लाइन आई, ये दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिला, कॉमन पॉइंट मिला ना। यही तो हमने एंगल में सीखा था कि दो एंगल के दो रे के जो एंड पॉइंट होते हैं वो मिलते हैं, तो वहां पे क्या बनता है? एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखो एक ये लाइन आई, एक ये लाइन आई, यहाँ पे एक एंगल बना, एक एंगल क्या बना? ये एक लाइन और ये एक लाइन, एक एंगल ये बना। फिर अगेन एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे भी एंगल बना। यानी कि यहाँ पे कितने एंगल बने? 1 2 3 4, ऐसे ही 4 एंगल यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंगल बने। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो ये एक लाइन है, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ से एक ये लाइन निकली हुई है। तो ये एंगल और ये एंगल किस पे बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। मतलब अगर हमें ये वाला एंगल दिया तो ये पता कर सकते हैं कैसे? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? अब एक दिया है तो दूसरा में पता चल जाएगा। सेम ऐसे ही फिर से देखो, फिर से ध्यान से समझना। ये एक लाइन है, ठीक है, एक एंगल ये दिया है, एक एंगल ये दिया है, तो ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं लीनियर पेयर ना, जो कि एक लाइन पे बन रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों में से कोई भी दिया है तो हम एंगल पता कर देंगे दूसरा। फिर से देखना यहीं पे एक और लीनियर पेयर। अब ये एक लाइन है, एक लाइन है ना ये, और ये यहाँ से दूसरी लाइन निकली हुई है, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल, तो ये दोनों भी लीनियर पेयर बनाएंगे। समझ आया? ऐसे ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। सेम अच्छा यहाँ पे भी तो लीनियर पेयर बन जाएगा। ये एक लाइन है तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे, और ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे। इतना तो समझ में आ गया। अब और कॉन्सेप्ट समझो। ये देखना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड आ जाओ, इस साइड ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन और पहली वाली लाइन के बीच में ऊपर के साइड में बन रहा है, बन रहा है ना। फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन आई और ये दूसरी वाली लाइन आई, तो ये ट्रांसवर्सल और दूसरी वाली लाइन के साथ में ऊपर के साइड में बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाता है? करेस्पॉन्डिंग। भाई एक जैसा ही बन रहा है। देखो ट्रांसवर्सल लाइन का इधर आए, इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के ऊपर, दोनों के ऊपर ही है, तो क्या बोला जाएगा इनको? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही इस वाली लाइन के नीचे आओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? करेस्पॉन्डिंग कहलाएगा। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे सेम वैसा ही बन रहा क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, पक्का? ऐसे ही ये नीचे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल क्या कहलाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। इतना समझ में आ गया क्या? पक्का? अब देखो ये दो लाइन है, इस लाइन के ये बीच वाला पोर्शन जो है इसे बोला जाता है इंटीरियर, और ये बाहर वाला और इधर नीचे वाला इसे क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर। समझ आया? यानी कि दो पार्ट हो गए, एक इंटीरियर वाला पार्ट हो गया, एक एक्सटीरियर वाला पार्ट हो गया। समझ में आया? अब देखना ध्यान से, एक नया एंगल, ये लिया, ये लाइन भी पहली और ये ट्रांसवर्सल लिया, तो पहली वाली लाइन और ट्रांसवर्सल इसके बीच में ये वाला एंगल बना। समझ में आया? ऐसे ही ट्रांसवर्सल और दूसरी वाली लाइन, ट्रांसवर्सल और दूसरी लाइन के यहाँ पे हो एंगल, इस साइड नीचे बन रहा है, इस साइड क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है। साइड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कैसा, कौन सी जगह पे बन रहा है? इंटीरियर की जगह पे बन रहा है। तो इन दोनों एंगल को क्या बोला जाएगा? क्या बोलेंगे?
ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो इनको ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, ये ऐसे आए, ये ऐसे आया, तो क्या शेप बना? जेड। जेड बना। यानी कि जेड में बन रहा होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये लाइन मैंने बोल दी पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? समझ आया? अब मान लो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो अब देखो अभी भी तो ऐसे बन रहा है, ये और ये। अब क्या शेप बन रहा है? एन। यानी कि एन और जेड एक जैसी बात, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। कब? अगर ये लाइन क्या है? पैरेलल है। समझ में आ गया? अब फिर से देखो, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर समझा, ऐसे ये भी तो बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर होगा। समझ आया क्या? पक्का? अब बाहर आओ, एक एंगल यहाँ बन रहा है ऊपर की साइड में, यहाँ पे इस साइड में, और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे नीचे की साइड में। इनका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक नीचे की साइड में बन रहा है, एक ऊपर की साइड में बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है? एक्सटीरियर पार्ट में। कहाँ बन रहा है? एक्सटीरियर पार्ट में। तो इन्हें क्या बोला जाता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। समझ आया क्या? पक्का? अब देखो, ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के इंटीरियर पार्ट में ये वाला एंगल है और एक ही साइड में देखना, इधर नहीं आना, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। समझ आया? तो इन दोनों एंगल को क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कहाँ पे है ये? इंटीरियर में है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होता है? 180। अगर ये हमने बता दिया ये दोनों एंगल का प्लस 180 है तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल। अगर मान लो नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा अभी पैरेलल नहीं है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ज्यादा हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 से क्या होगा? कम होगा। तो ये लाइन अगर हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दे, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दे, तो आगे जाके ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया?